अब बात करते हैं नीट को लेकर सीबीआई जांच की। पटना से लेकर गोधरा तक में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है। एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और इसी कड़ी में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। ईओयू के दफ्तर भी आपको बता दें कि जो सीबीआई की टीम है वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूछताछ की। तो सीबीआई जांच इस मामले में तेज हो गई है। और पेपर लीक का ये पूरा का पूरा मामला, आरोप बहुत गंभीर है, लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। पटना एक टीम पहुंची और ईओयू के दफ्तर में भी आपको बता दें कि ये टीम पहुंची, जहां पर ये इन्वेस्टिगेशन हुई है। नीट मामले में आज इसका असर संसद में भी देखने को मिला। जब शिक्षा मंत्री शपथ ले रहे थे तब नीट नीट की आवाज आ रही थी, नारेबाजी हो रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि ईओयू ने जो इन्वेस्टिगेशन अब तक की है उनसे जानकारी सीबीआई की टीम ले रही है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। एक दिन पहले ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। अब संसद की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर नीट को लेकर आज शोर सुनाई दिया। हंगामा यहां पर देखने को मिला जब नारेबाजी हुई। जब शिक्षा मंत्री शपथ लेने के लिए आए आगे, उसी समय नीट नीट के देखिए ऑपोजिशन के लीडर्स जो है नारेबाजी करने लगे। पहला दिन तो आपको बता दें कि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और सीबीआई अलग अलग जगहों पर जाकर छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है और लगातार कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द गिरफ्त में होंगे वो लोग जिन्होंने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। शशि भूषण जुड़ गए हमारे साथ, सत्यजीत जुड़ गए हमारे साथ। साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, शशि भूषण का सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। शशि भूषण, सबसे पहले हम आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या जानकारी मिली है, क्या कोई सुराग पुख्ता तौर पर सीबीआई के हाथ लगा है अभी? देखिए, अभी सीबीआई जो है वो प्रक्रिया का पालन कर रही है। मतलब जो एक प्रोसीजर होता है टेक ओवर करने का केस को, सीबीआई को ये केस ट्रांसफर हो रहा है, ये तो खबर मोहर लग गई थी, अधिसूचना जारी हो गई, राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से नोटिफाई कर दिया। लेकिन अब प्रक्रिया का दौर चल रहा है और लगभग 10:30 बजे के आसपास पटना में सीबीआई की एक टीम जो है वो ईओयू ऑफिस पहुंची थी और अभी भी उसकी मौजूदगी ईओयू ऑफिस में है। मतलब जो आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही थी पहले से नीट पेपर लीक मामले की, वहां उन अधिकारियों से वो ब्रीफिंग और साथ ही साथ जो तमाम दस्तावेज हैं वो लेकर के टीम वहां से निकलेगी। और चूंकि दिल्ली की विशेष टीम को ये जिम्मेदारी सीबीआई ने दी है, तो उन अधिकारियों के पास ही ये पूरी ब्रीफिंग जानी है, पूरा दस्तावेज जाना है। शास्त्री नगर थाने में जो पहला एफआईआर दर्ज किया गया था, उससे जुड़े जो अधिकारी थे थाने के, वो भी पहुंचे थे ईओ ऑफिस और तमाम लोगों की मौजूदगी में ये सब कुछ प्रक्रिया जो है वो चल रही है। लेकिन हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है शशि कि जिस तरह से ईओयू ने इस पूरे मामले की जांच अब तक की और कई तार जोड़े अलग अलग राज्यों से, खासतौर पे झारखंड के हजारीबाग से जो एक बड़ा कनेक्शन सामने आया, उसको लेकर के एक जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण इनपुट ईओयू सीबीआई की टीम को दे सकता है। वो ये कि जो ओएसिस स्कूल है हजारीबाग का, वहां जब बुकलेट बॉक्स लाया गया, मतलब क्वेश्चन पेपर लाया गया, तो जो बैंक की शाखा थी, जो प्रक्रिया होती है एनटीए की, उसमें एसबीआई बैंक की शाखा से वो चीजें, जो बुकलेट है वो पहुंचता है सेंटर पे। तो ये जो पूरा दौर रहा होगा, इसमें शायद कोई ब्रीच हो सकता है, जिसकी संभावना ईओयू भी जता रही है। जी शशि भूषण, जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि पटना में कई ऐसे सबूत हाथ लग रहे हैं, कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं, कितनों पर शिकंजा कसा है और वहां से क्या क्या कड़ियां हैं जो और राज्यों तक जा सकती हैं, वो कहां दिखती हैं आपको?
देखिए 5 मई को जब नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था तो सबसे पहले पटना पुलिस मतलब बिहार पुलिस को ये टिप मिली, ये इनपुट जानकारी मिली कहीं से कि नीट को लेकर के कोई बड़ा खेल हो रहा है, क्वेश्चन पेपर आउट किया गया है। अब ये कॉल किसकी थी, इनपुट कहां से मिली, इसके बारे में तो पटना पुलिस ने खुलासा किया नहीं, लेकिन अपनी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने पहले ही दिन पटना जो ईओयू ऑफिस है और उस इलाके में शास्त्री नगर थाना भी है वहीं पे, तो वहां से उन्होंने एक जो डस्टर गाड़ी थी उसको वहां से चेज किया, उसको पकड़ा, उसमें से सिकंदर यादवेंदु और बाकी लोगों को पकड़ा गया और ताबड़तोड़ दूसरी जगहों पे छापेमारी हुई। 13 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही दिन हो गई थी, इन सभी को जेल भी भेजा गया। इसके तार उसके बाद ईओयू ने जोड़ने शुरू किए, क्योंकि मामला बड़ा था इसलिए शास्त्री नगर थाने से मामला ईओयू तक पहुंचा। ईओयू ने 2 दिन पहले झारखंड के देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी की, तो 18 लोगों की गिरफ्तारी तो इस मामले में ईओयू पहले ही कर चुका है। अब ये कड़ी आगे सीबीआई को जोड़नी है, जो अनुसंधान जहां तक पहुंचा है उससे आगे ले जाना है। जी राजीव। ठीक है शशि भूषण, आपके पास लौटते हैं। सत्यजीत का भी एक बार जल्दी से रुख कर रहे थे। सत्यजीत, वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, आज सनसनीखेज खुलासा ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल ने एक्सक्लूसिव बातचीत में की। आज तक से उन्होंने ये मान लिया कि पैकेट जो है जिसमें क्वेश्चन पेपर थे या आंसर सीट था, आंसर कम क्वेश्चन सीट जो था उसमें टैंपरिंग हुई है और ये जो है ईओयू ने भी इसको डिटेक्ट किया है। साथ ही साथ उन्होंने भी, जब ईओयू ने पॉइंट आउट किया उसी वक्त उन्होंने भी ऑब्जर्व किया। लेकिन बड़ी बात यह है समझने वाली, जो हम आपको बताना भी चाहते हैं, दर्शकों को बताना चाहते हैं, प्रिंसिपल का साफ तौर से कहना था कि 7 लेयर की पैकिंग होती है। जो आंसर सीट और आंसर कम क्वेश्चन सीट होता है उसका 7 लेयर में सबसे पहले वुडन होता है, जिसको कहा जाता है कि गत्ता, जिसको हम लोग लोकल डायलेक्ट में कहते हैं, उसकी पैकिंग होती है। उसके नीचे लोहे के सीट की पैकिंग होती है। उसके नीचे जो है डिजी लॉकर रहता है और सबसे नीचे क्वेश्चन पेपर रहता है। तो सबसे बड़ी बात जो अब सामने उभर कर आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि वेंडर के एंड पे हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे जो है लूप होल हो सकता है, वहां जो है गड़बड़ियों की आशंका हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब ऐसा प्रतीत होता है कि जिस वक्त पैकेट रखा जा रहा था, जब पैकेजिंग की जा रही थी, कहीं उसी वक्त तो क्वेश्चन लीक नहीं हो गया, क्योंकि 5 तारीख को इम्तिहान थे और 3 तारीख को जो है पेपर्स को भेजा गया रांची से, फिर यहाँ आता है सर्विस प्रोवाइडर के जरिए यहाँ, और यहाँ कुरियर से फिर बैंक तक जाता है। तो अगर सबसे बड़ी जो कॉमन सेंस की बात वो ये है कि अगर ऊपर का कोई पैकेजिंग है, अगर उसको नहीं खोलेगा तो नीचे कोई कैसे टैंपरिंग कर सकता है? अगर कोई पैकेट है और उसके अंदर भी कोई पैकेट है तो अंदर के पैकेट में टैंपरिंग है, ऊपर के पैकेट में टैंपरिंग नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नीचे टैंपरिंग करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर का पैकेट जो है वो खोलना पड़ेगा, या फिर 7 लेयर पैकेजिंग की जो बात की जा रही है तो सबसे ऊपर वाला पैकेट को आपको सबसे पहले खोलना पड़ेगा। एक चीज हम और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि उन्होंने जो बात बताया कि तमाम अथॉरिटीज के सामने खोला जाता है और तमाम पैकिंग जो है, जो 7 लेयर था उसमें 6 लेयर पैकिंग जो है बिल्कुल सही पाया गया। ऊपर से लेकर नीचे तक का पैकेजिंग जो है सही पाया गया और नीचे वाले पैकेजिंग में गड़बड़ था। तो इसका मतलब यह है कि कहीं जब पैकेजिंग की जा रही थी, जब क्वेश्चन पेपर्स को रखा जा रहा था और इनका जो पैकेट बना इस स्कूल का, उसी वक्त तो जो है नहीं हो गया। अब बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसके पीछे कौन है, कौन बिग शॉट है, ये अब जो है खंगालना है एजेंसी को। और जाहिर तौर पे अब जांच आगे बढ़ रहा है तो बातें परत दर परत खुलकर सामने आएगी। सत्यजीत बने रहे आप हमारे साथ गुजरात से हमारे संवाददाता अतुल तिवारी भी जुड़ गए अहमदाबाद से। अतुल, सवाल ये है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, 4 राज्य 10 शहर, लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है, क्या ज्यादा जानकारी है वहां से और क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है? देखिए, गुजरात के गोधरा सेंटर की बात करें तो सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम गुजरात पुलिस के साथ फिलहाल बैठक कर रही है। गुजरात पुलिस ने अब तक 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। 5 जुडिशियल कस्टडी में है। आने वाले वक्त के अंदर सीबीआई की टीम 5 जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि ये पूरी पूछताछ गुजरात पुलिस की तरफ से पूरी कर ली गई है। गुजरात पुलिस ने पहले भी कहा है कि एनटीए की तरफ से कुछ डिटेल्स गुजरात पुलिस ने मांगी थी, जिसमें सहयोग एनटीए की तरफ से नहीं मिला हुआ है। ये
तमाम जो जानकारियां हैं वो पुलिस की तरफ से सीबीआई को अब दी जाएगी और सीबीआई फिर से एक बार पूरी जांच और जो पूरे डॉक्यूमेंट्स अब तक पुलिस ने अपने तरफ से इकट्ठा किए हुए हैं पुलिस अब सीबीआई को सौंपेगी। इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करने के बाद अब सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे आ रहा है ये देखना होगा कि सीबीआई क्या उन पेरेंट्स से भी पूछताछ करती है कि जिन्होंने पैसे देकर अपने बच्चों के मार्क अधिक लाने के लिए जो पूरी धांधली का जो साजिश है वो रचा था, क्योंकि इस पूरे मामले में प्रिंसिपल, शिक्षक, रॉय ओवरसीज के मालिक समेत जो पैसे लेकर शिक्षक तक पहुंचा था और विद्यार्थियों का संपर्क रॉय ओवरसीज समेत शिक्षक तक कराने वाले तमाम 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अब तक कहा है कि गुजरात के बाहर इसके तार सीधे तौर पर अब तक जुड़ते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सीबीआई अब जब इंक्वायरी करेगी और लगभग अलग अलग राज्यों के अंदर अब जब इंक्वायरी शुरू हुई है तो हो सकता है कि इसके तार कहीं और भी जुड़े। हालांकि सीबीआई की इंक्वायरी किस दिशा में आने वाले दिनों में जाती है ये भी देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि हो सकता है सीबीआई इन 5 लोगों के ट्रांजिट रिमांड लेकर पूरी जांच फिर से करे और उन पेरेंट्स से भी पूछताछ आने वाले दिनों में कर सकती है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन ओसिस स्कूल जो सबसे ज्यादा विवादों में आ रहा है, उनके प्रिंसिपल से हमने खास बातचीत की, वो किस तरह की दलील दे रहे हैं जरा आपको वो सुनवाते हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि उस स्कूल के प्रिंसिपल का बयान पेपर लीक से स्कूल का कोई लेना देना नहीं है। पूरी बातचीत भी आपको हम सुनवाएंगे, बात भी हमने की, उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया कि कैसे उनकी कितनी भूमिका है, उनका कितना काम है, 12 तरीके से जो चेक करना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, वो सारा प्रोसेस उन्होंने किया। अथॉरिटी के सामने ही खोले गए थे पैकेट, ये बात भी प्रिंसिपल कह रहे हैं। स्कूल भेजे गए पैकेट में छेड़खानी हुई थी, ये बात प्रिंसिपल कह रहे हैं। तो एक बड़ा नाम जो एहसानुल हक का सामने आया, जो कि ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल है, उनका बयान सामने आया। हजारीबाग के ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल का क्या बयान है, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जो बॉक्सेस एनटीए से आता है वो 7 लेयर्स में कवर्ड होता है। सबसे पहले आप देखेंगे एक आयरन बॉक्स होता है, ऊपर से एक कूट का गत्ते का कवर होता है, उसके ऊपर में एक टेपिंग होती है जो एनटीए की होती है। तो हम लोग जब जांचने के लिए जाते हैं तो उस गत्ते को जांचते हैं और उस टेपिंग को जांचते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो गत्ते में और उस टेपिंग में कहीं कोई गड़बड़ नहीं पाया गया था। ये मैंने जांच किया था, बैंक मैनेजर ने जांच किया था, सीएस ने जांच किया था और ऑब्जर्वर ने जांच किया था। जब टीम वहां से इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट की आई तो उन्होंने सब कुछ जांचा, हमने 100% कोऑपरेट किया, सब कुछ जांचा। और जांचने के उपरांत उन्होंने देखा कि एक जो क्वेश्चन बुकलेट जो 7वें लेयर में होता है, ये टोटल 7 लेयर्स में होता है। सबसे ऊपर गत्ते का कवर होता है, फिर आयरन ट्रंक होता है, उसपे 2 तरह के ताले होते हैं, एक डिजिटल लॉक जो स्वयं खुलता है, ऑटोमेटिक खुलता है, और एक ताला होता है जिसे कट करना पड़ता है, बगल में उसका एक छोटा सा आरी दिया होता है। उन दोनों को खोलने के तत्पश्चात एक बड़ा पैकेट होता है, उस पैकेट को खोला जाता है। और ये सारा प्रोसेस जब खोला जाता है तो उस समय सीएस मौजूद होते हैं, ऑब्जर्वर जो एनटीए नियुक्त करता है वो मौजूद होते हैं, 2 बच्चे कैंडिडेट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, एस्पिरेंट्स भी मौजूद होते हैं, ये कोरम होता है, और 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद होते हैं। इन सबके सत्यापन के बाद ही खुलता है। जब हमारे यहाँ सेंटर में ये सारा खुला तो ये किसी तरह सारा एसओपी फॉलो किया, किसी तरह की कोई भी वहाँ पे कमी पाई नहीं गई। अच्छा। और ये पूरे प्रोसेस को एनटीए ऑनलाइन देख रहा होता है, जो सीसीटीवी का एक्सेस उनके पास होता है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी उस दिन होती, कोई गलती होती, एनटीए उसी समय टोकता। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती, ऑब्जर्वर वहाँ पे ऑब्जेक्ट करते जो कि बाहर के पर्सन होते हैं। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती, इन्विजिलेटर्स जो सबसे ज्यादा जिनकी जिम्मेदारी होती वो वहाँ पे टोकते। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती तो जो बच्चे खुद जो नीट के एस्पिरेंट्स थे वो वहाँ पे टोकते। किसी ने नहीं टोका, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद जो अल्टीमेटली जो लास्ट में जो आंसर जो टेक्स्ट बुकलेट्स होते हैं वो एक प्लास्टिक का सेल्फ एडेसिव से चिपका होता है, वो क्लासरूम में खुलता है। ठीक है, वो क्लासरूम में खुला, वहाँ पे क्लासरूम में भी 2 बच्चे गवाह में थे। उन बच्चों ने भी वहाँ पे सिग्नेचर किया दैट एवरीथिंग वाज फाउंड ऑल करेक्ट।